अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सो व्लॉग का करते हैं स्टार्ट। और फिर से 2 दिन का ना बीच में गैप आ गया, बिकॉज़ एक तो नेट का इतना इशू है और फिर ना ऊपर से बस ना ही पूछे मसरूफियात। सो आज था संडे का दिन और आज ना पापा ने वापस भी जाना था, तो मैं जल्दी से उठ के ना मामा जो थी वो बेडरूम की सेटिंग वगैरह कर रही थी। तो आज बहुत मंथ बाद ना मैंने लगा लिया था झाड़ू, और साथ ही ना फिर बस 2 मिनट मैंने झाड़ू लगाया है इतने से पोर्शन में, और ना मुझे ना एलर्जी जो थी वो स्टार्ट हो गई थी और छींक छींक के ना मेरा इतना कोई बुरा हाल हो गया था। इस वजह से ना फिर मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर सकी और ना ही फिर मैंने ना व्लॉग जो था वो अपलोड किया था। और मुझे बताइएगा किस किस को ना ये डस्ट एलर्जी से जो है वो इशू है। अच्छा, मुझे पापा कहते हैं कि तुम ना मास्क पहन लिया करो, तो मैं कहती हूँ पापा फिर क्या मास्क पहन के झाड़ू लगाना है, तो इसलिए मोस्टली ना फिर घर में मुझे कोई झाड़ू नहीं लगाने देता। तो आज मैंने सोचा था जी चलें लगा ही लेते हैं। और आज मुझे ना अपनी कोई दादों की इतनी कोई याद आई थी, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी दादों का कमरा। जो जब दादो हमारे पास रहने आती थी तो दादों का कमरा कौन सा था और दादों को अपने रूम में क्या क्या जो चीज़ें थी ना वो चाहिए होती थी। माशाल्लाह से पापा लोग जो है ना वो 4 भाई हैं और चारों भाइयों के घर एक एक कमरा जो था वो दादों का था। तो ये बहुत खुशकिस्मती की बात होती है कि आप जब बूढ़े हो जाएं, बुढ़ापे में हो जाएं, तो आपके बच्चे फिर भी अपने घर में आपके लिए ना बाकायदा से एक कमरा उस तरतीब से रखें जिस तरतीब से ना आपको पसंद हो। तो जब दादो ज़िंदा थी ना तब तो उतनी ना उनकी वैल्यू का जो सच पूछें इतना अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अब उनके डेथ के बाद फ़ील होता है कि वाकई यार उनकी कही हुई ना एक एक बात जो थी ना वो बिल्कुल सही थी। तो आजकल मैं उनको बहुत मिस करती हूँ और माशाल्लाह से ना जब भी मेरे ख्वाब में आती है ना दादो खुश होती हैं, और मतलब उसी तरह ना उनका मुस्कुराता हुआ जो चेहरा था ना वही देखने को मिलता है। तो मैं कहती हूँ चलो अल्लाह पाक ना उनकी मग़फ़िरत फ़रमाएँ और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दें, आमीन सुम्मा आमीन। और मैं जो आज कह सकती हूँ कि हाँ भाई मुझ में ना स्टिचिंग मुझे बहुत अच्छी आती है, विदाउट किसी एक्सपर्ट से सीखे। तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ भाई ये जो हुनर है ना ये मुझे दादों से मिला। वो कहते हैं ना ख़ानदानी आपको कोई ना कोई जो चीज़ है वो मिलती है, तो मुझे दादों से ये मिला। मतलब मैं जो हूँ ना फेमस हूँ कि सुगड़ हूँ, जबकि मुझे नहीं लगता कि मैं हूँ, लेकिन ना मोस्टली जो भी आता है वो यही कहता है। तो यहाँ पे खैर ना पापा ने जाना था, तो बहुत ही आज जिस दिन पापा ने जाना होता है ना वो दिन ज़्यादा ही कुछ ना मसरूफ़ गुजर जाता है। तो यहाँ पे फिर बस मैंने झाड़ू लगाया, साथ ही कुछ बर्तन थे, तो मैंने कहा चलें जल्दी से ना इनको वॉश कर लेते हैं। और आज ना हमारा मतलब उस दिन पानी भी नहीं आ रहा था, सुबह भी मोटर चलाई पानी नहीं आ रहा था, रात को भी चलाई नहीं आ रहा था, तो इतना कोई इशू बना हुआ था। तो यहाँ पे ना मेरा ट्राइपॉड जो था वो डैमेज हो गया था। तो ये देखिए इस तरह से ना ब्लैक वाले जो लिक्विड शैम्पू से हम बर्तन साफ़ करते हैं और लश्कारे मारता है जिस तरह हमारा मुंह मारे ना वैसे। तो ये है हमारी दादों का कमरा। जब दादो थी ना तो वो यहाँ पे रहती थी, मतलब हम इस रूम में जो थी वो सोती थी, और उन्हें अपने रूम में ना कोई बेड वगैरह नहीं चाहिए होता था। इस तरह की छोटी सी एक चारपाई उन्हें चाहिए होती थी और 2 सोफ़े, और जो जिनको हम मोड़े कहते हैं ना अब वो चाहिए होते थे। तो मूड़े तो खैर हम लोगों ने ऊपर चढ़ा दिया। तो इस रूम को ना फिर उसके बाद ना हमने छेड़ा ही नहीं ना, हम लोगों ने इस रूम की ना जो थी वो सेटिंग वगैरह चेंज की। जस्ट यहाँ पे ना एक शोकेस हम लोगों ने ये वाला यहाँ पे शिफ्ट कर लिया था, बिकॉज़ ना जो शहर के रूम होते हैं ना घरों के वो बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन गाँव के तो शहर के 2 कमरे डाल के ना वहाँ का एक कमरा आता है। तो इसको ना फिर हम लोगों ने ऐसे ही रहने दिया, और अब दादों के बाद ना ये कमरा मेरा, मतलब इस कमरे में ना मैं ही ज़्यादातर रहती हूँ इस कमरे में। और दादों की एक बात थी कि वो अपने ना रूम में जूती लाना पसंद नहीं करते थे, किसी को भी नहीं। जो भी बाहर से आता था उसको कहते थे जूती ना वहीं पे उतारो, कि मैंने नमाज़ पढ़नी होती है, बच्चों ने बैठ के खाना खाना होता है। तो इन चीज़ों को लेके ना बहुत कॉन्शियस होती थी। तो अब मैं बातें कर रही ना तो मुझे उनकी और ज़्यादा जो थी ना वो याद आ रही थी। तो बस उनसे ना अब ये आदत मुझे पड़ चुकी है कि मैं अभी इस रूम में ना किसी को भी जूती नहीं लाने देती। और यहाँ तक कि पापा भी जूती ले आए तो मैं उनको डांटती हूँ कि जूती बाहर उतारें, जूती नहीं लेके आनी। तो ये छोटी छोटी बातें थी जिनसे वो ना हमें रोकती टोकती थी, लेकिन तब हमें ना बुरा फील होता था कि क्या है हमारे पापा का घर है तो हमें क्यों दादो डांटती हैं। लेकिन अब फील होता है कि नहीं यार उनकी एक एक बात जो थी ना वो कही हुई अच्छी थी।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने भी अपनी जूती साइड पे उतारी है, लेकिन फुल रूम में नहीं लेके आई। तो यहाँ पे ना अब ये पापा की जूती थी जो भाई ने साफ़ करके ना इस रूम में रखी थी। तो मैं कह रही थी क्यों रखी है, तो भाई कहता नहीं साफ़ है। मैंने कहा अच्छा फिर ठीक है। तो पापा ने जाना था, तो बस मैं ना पापा की ना चीज़ों को देख रही थी कि सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, कोई चीज़ पापा ना भूल ना जाएं। तो सच्ची पूछें यार, जब ना 1 मंथ बाद पापा आते हैं और वो भी इतनी थोड़ी सी छुट्टी के लिए ना, 2-3 दिन के लिए, तो फिर जब जाते हैं ना तो दिल ना बहुत ही अंदर से ना उदास हो जाता है। ज़ाहिर है आपके घर का एक सरबराह जो है, जो कफ़ील है, वही जा रहा है, तो ना वो थोड़ा सा ना फिर दिल को संभालने में टाइम लगता है। बस इसी वजह से 2 दिन फिर मैंने ब्लॉग भी अपलोड नहीं किया। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली डू सब्सक्राइब, और मुझे बताइएगा कौन ना इस तरह बेटियों की तो वैसे भी ज़्यादा जो अटैचमेंट होती है ना, वो अपने पापा से कुछ ज़्यादा ही होती है। तो यहाँ पे ना फिर मैं पापा की वॉच देख रही थी, पापा की कीज़ जो थी ना रूम की, वो और सारी चीज़ें ना एक जगह रख रही थी। तो पापा कह रहे हैं क्यों रख रही हो, मैंने कहा साथ में वीडियो बना लूँगी और साथ में आपको चीज़ें भी तो दे रही हूँ। तो ये मेरे पापा का वॉलेट है, और इतने को पापा डिसिप्लिन पसंद है ना, मुझे लगता है वैसे ही है, लेकिन ना पैसों के मामले में मतलब पापा ने अपने वॉलेट में ना तरतीब से सारे जो चीज़ें हैं ना, कार्ड्स वगैरह वो रखने होते हैं। और मैं तो जैसे आए बस जैसे बंद पैसे हैं वैसे ही ना पर्स में फेंक देती हूँ अपने। तो मैं कहती हूँ पापा आप इतने डिसिप्लिन कैसे आपने अपनी लाइफ में लाया। तो पापा कह रहे बेटा जो जॉब होती है ना परमानेंट, वो आपको ना ऐसे डिसिप्लिन जो है ना लाइफ में सिखा देते हैं। तो मैंने कहा यार इस तरह का डिसिप्लिन मुझ में नहीं आ सकता। तो यहाँ पे बस पापा ना राइड बुक करवा रहे थे, क्योंकि छोटे भाई की ना तबीयत ठीक नहीं थी। तो पापा ने कहा कि अब गर्मी में क्या मुझे स्टेशन तक ना ड्रॉप करने जाएगा। तो फिर पापा ने राइड बुक करवा ली। तो बस मैंने अच्छा, मेरे पापा की भी ना मोस्टली जो आदतें हैं अब वो दादों पे गई हैं, तो हमें पापा को देख के दादों की याद आती है। बिकॉज़ बाबा घर में सबसे छोटे बेटे थे। तो छोटों को तो वैसे ही आपको पता है ना कि लाडले होते हैं, और जो लाडले होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में ना बहुत आजमाइशों से और तकलीफ़ों से गुज़र के अपने लिए एक अच्छा वक्त लाते हैं। तो सबके माँ बाप एफ़र्ट करते हैं, और हर बच्चे को अपने माँ बाप की एफ़र्ट बहुत ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पे बाबा के जाने के बाद मुझे भूख लगी थी, फिर मैंने थोड़े से नगेट्स खाए, और फिर मैं आ गई वापस दादों के रूम में, और मैं करने लगी थी सिलाई। एक्चुअली किरण का सूट आया हुआ था ना, तो उसने मुझे कहा था कि स्टिच करके दो, तो मैंने कहा चले कर देते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह का उसने नेक डिज़ाइन बताया था ना, मैंने कभी भी इस तरह के ना, मतलब मैंने किसी से डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं सीखी, सिंपल कटिंग मामा से सीखी बस, और उसके बाद मैं लग गई। तो यहाँ पे मैंने एज़ इट इज़ एक्यूरेट ना उस तरह का डिज़ाइन बना लिया। तो जब मैंने उसको दिया वो इतनी खुश हुई। बारिश हो रही है, कैसे हो विल्दान, ठीक हो? कैटो आज बारिश देखें, मानो बारिश। अंदर आ जाओ सोने, अंदर आओ, बाहर मट्टी है सोने। कैटो आओ आओ मम्मा पास चलें, आ जाओ इधर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ एसी वाले रूम में। कैटो मानो मानो नॉट लिसनिंग। सुनाओ क्या, तो ये देखो मेरी न्यू ट्राईपॉड की लत टूट गई है। मेरा न्यू ट्राईपॉड की टांग फ्रैक्चर हो गया, माजूर हो गया। क्या तो ये दे, क्या तो ओ कैटो, हमारी कैटो ना बोली अंदर अंदर जाएगा, अंदर जाएगा। ठंड लगती मेरे बच्चे को, ठंड लगी।
और बस जी फिर ना बारिश और कैटों से लाडियाँ लुडियाँ करने के बाद, बारिश इंजॉय करने के बाद ख़्याल आया चलें जी चाय पीती हैं। तो मम्मा कह रही थी चलो इरम ना चाय बना दो। और यहाँ पे टाइम हो रहा था कोई रात के 7 बज रहे थे, आलमोस्ट यही टाइम था। तो इस टाइम ना मुझे मम्मा को, छोटे भाई को चाय की ऐसे कोई तलब होती है ना, जैसे नशीयों को होती है। और मेरी दादो तो सिर्फ सुबह के टाइम ना आधा कप चाय पीती थी, और वो भी दूध पत्ती बस, उसके अलावा ना उन्होंने नहीं पीनी चाय। चाहे जितनी मरतबा मर्ज़ी पी लें हम लोग। तो यहाँ पे जब मैं दूध के पैकेट से ना दूध निकाल रही थी तो कैमरे में ना इंसान पजल हो जाता है, कंफ्यूज सा। तो मैं उसको ना यूँ करके डाल रही थी। तो ना मुझे ख़्याल आया यार ऐसे तो वो लोग गाँव में ना लोग भैंस का दूध निकालते हैं जैसे मैं कर रही हूँ इसको। तो मुझे इतनी कोई हंसी आ रही थी, मैंने कहा यार वीडियो में ना मैंने क्या कर दिया। तो खैर चलें जी, छोटी मोटी चीज़ें ही आपसे शेयर करनी होती हैं, इसी बहाने किसी की फेस पे स्माइल आ जाए तो फिर क्या ही बात है ना। क्योंकि यार आजकल ना लोग आपको दर्द ज़्यादा देते हैं और स्माइल ना कम देते हैं। तो खैर तो आपको तो मेरा शुक्रगुज़ार होना चाहिए, आपको मैं छोटी मोटी सी स्माइल दे देती हूँ। खैर शुक्रगुज़ार क्यों होंगे यार आप लोग, बस आप लोग खुश रहें, आबाद रहें अपने अपने घरों में, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा यहाँ पे ना एक लड़की हैं जो कमेंट करती हैं, सिस्टर और ना व्लॉग्स हैं उनके, तो मुझे कहती हैं कि आपने ना व्लॉग में मेरा नाम नहीं लिया। यार सुनने, मेरी खुद की ऑडियंस 178 मेरी वाईटी की फैमिली है, तो मैं उसमें आपको शाउट आउट क्या दूँ। जो व्लॉग मुझे नहीं देखते तो वो आपको क्या देखेंगे, मतलब ना व्यूज़ खुद ब खुद आते हैं शॉर्ट आउट से, ना किसी के व्यूज़ नहीं आते। तो खैर मेरी ऑडियंस से गुजारिश है कि आप जाके एक बार उनके चैनल को भी देख लें और सब्सक्राइब कर लें। तो यही था बस मेरा चुन्ना मुन्ना सा संडे का व्लॉग। होप सो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और स्पेशली अपने बुज़ुर्गों का, क्योंकि जिस घर में बुज़ुर्ग होते हैं ना उस घर की रौनक ही अलग होती है और उस रौनक की बात ही अलग होती है। अल्लाह हाफिज़। टेक